जिन बच्चों को जो बोलने और सुनने में कठिनाइयाँ ज़रूर होती है, लेकिन उनकी बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ती है। सुनने की जो क्षमता है उसको हम लोग आंख में लेकर के कन्वर्ट करते हैं। आ ई क पापा। नमस्कार, मैं लीसा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। फिलहाल मैं एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूँ जिस स्कूल की किस्से, कहानियाँ, तमाम बातों को लेकर के हमारे जहन में कई सवाल होते हैं। मुख बधिर बच्चे, जिन बच्चों को जो बोलने और सुनने में कठिनाइयाँ ज़रूर होती है, लेकिन उनकी बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ती है। वो हमसे ज़्यादा बेहतर रूप से कार्यों को करने में माहिर रहते हैं। और फिलहाल इन बच्चों के साथ मैं आपके जोड़ने की कोशिश करूंगी, इनके टीचर्स के साथ जुड़ेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि इन बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं वो क्या कहती है। 1948 में ये स्कूल रांची के तपोवन मंदिर के पास शुरू हुआ और उसी के साथ साथ ये कई कहानियों का संग्रहालय बनता चला गया। इन बच्चों के अंदर जो चीज़ें दिखाई पड़ती है, इनकी दोस्ती, इनकी यारी, एक दूसरे को ये बेहतर रूप से सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इनके अंदर के अगर प्रतिभाओं की बात की जाए तो प्रतिभाएं भी बेशुमार दिखाई पड़ती हैं। चित्रकला में माहिर हैं ये बच्चे। इनकी जो कला है, इनकी जो क्रिएटिविटी है वो हमसे तो कई गुना ज़्यादा नज़र आती है। इन बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को डालने वाले सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम योगदान देने वाले इनके शिक्षक, उन शिक्षकों से भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं नज़र आ रही है सर, वो तो काबिले तारीफ़ है। इन बच्चों ने जो चित्रकला उकेरी है वो भी सही रूप से दिखाई पड़ती है। आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? हमारा यहाँ 20 साल हो गया। 20 सालों से इन बच्चों को आप सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इनके साथ रहते नज़र आ रहे हैं। जब आप पहली बार इस स्कूल में आए थे तो इन बच्चों के साथ जब रूबरू हुए तब आपको कैसा लगा? मैं एक स्पेशल शिक्षक हूँ। इस स्कूल में आने से पहले तो मैं इन बच्चों को पढ़ाने की एक विशेष शिक्षा ली, जिसे स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। और जब मैं इन बच्चों से अपने स्टूडेंट लाइफ में रूबरू हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि ये भी हमारे समाज के एक अंग हैं और हमारे ही घर के बच्चे हैं, और मैं क्यों नहीं इन बच्चों को शिक्षित कर सकूं। आपने यही पेशा क्यों चुना? आप कुछ और कर सकते थे, हालांकि डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, कई अलग पेशों में आप जा सकते थे, लेकिन इन बच्चों को संभालने का पेशा ही क्यों चुना गया? जब मैं इन बच्चों और इस तरह के विद्यालय से रूबरू हुआ बोकारो में, तो उसमें मैं ग्रेजुएशन में था। और जब इनको मैं देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इन बच्चों को रोजी रोटी तो कहीं भी कमानी है हमें, लेकिन क्या हम इन बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, कुछ इनको हम दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज के एक अंग हैं। नॉर्मल जो बच्चे जो इनसे अलग दिखाई पड़ते हैं वो आमतौर पे स्कूल में जाने से वो खतराते हैं कि आज तो छुट्टी हो जाए, लेकिन आपने जो जानकारी दी वो बेहद खास इस तरीके से नज़र आ रही है कि ये बच्चे स्कूल आने के लिए परेशान करते हैं अपने गार्जियन को। एक रीज़न ये है कि शिक्षा तो हर इंसान को आवश्यक है, लेकिन शिक्षा कैसे देनी है। शिक्षा अगर खेल खेल में, और शिक्षा अगर इतना स्मूथ बना दिया जाए उसको कि वो बच्चों को शिक्षा और एक शिक्षक का भाव ना रहे, एक मित्रता की भावना रहे, तो हमारे समझ से ये क्या सारे बच्चों में ये भावना उत्पन्न होगी और स्कूल की तरफ प्रेरित होंगे और वो आएंगे। हम विशेष शिक्षक यही प्रयास करते हैं कि इनको ड्राइंग के माध्यम से, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के माध्यम से, जो आप विशेष हमारे पूरे विद्यालय में आप देख रहे होंगे, या खेल के माध्यम से हम लोग इनको शिक्षा देते हैं।
जिसके वजह से ये खेल खेल में ये जो है सो कि सारा शिक्षा सीख जाते हैं और हमको भी सुविधा होती है। चाहे उसको आप लैंग्वेज कहो, चाहे उसको आप जो भी एक्टिविटी कहो, हम लोग ऐसे करके इनको जो है सो देने का प्रयास करते हैं। तभी ये बच्चे यहाँ आते हैं और अपना जो है पूरा एनर्जी के साथ अपना पूरा पोटेंशियल इस विद्यालय में दिखाने का प्रयास करते हैं। और जब ये बच्चे कुछ बन जाते हैं तो हम लोग को भी ऐसा महसूस होता है कि चलो जीवन में हम लोगों ने भी कुछ इनके लिए किया। क्या यहाँ के जो छात्र हैं वो आज किसी मुकाम पे पहुँच चुके हैं? क्या उन्होंने अपने करियर में एक ग्रोथ हासिल किया है? कितने बच्चे यहाँ से कुछ ऐसा नाम रोशन किया है कि आप भी फख्र से आप लोग कहते हैं कि वो हमारे बच्चे हैं? हमारे अब तो मैं तो अब लिस्ट आपको बता देता, लेकिन हमारे यहाँ से जो बच्चे निकले हैं वो हाई कोर्ट में हैं, R&D में हैं, सेल में हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, पेंटर हैं, अच्छे मैकेनिक हैं, बहुत ऐसे जगह में हैं जो अपने जीवन को अच्छे तरह से सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर इन बच्चों को सिखाने की बात की जाए, पढ़ाने की बात की जाए, आप साइन लैंग्वेज में कैसे इन बच्चों को तमाम बातों से रूबरू करवाते हैं? मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, ये जो सामने बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, ये सामने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको मैं इंटरेक्ट करता हूँ। ये बच्चे सभी जितने भी हैं वो सुनने बोलने में अक्षम हैं, लेकिन हमारा ये दायित्व होता है कि इनको कम से कम इनको अपने पैर पे खड़ा करने का प्रयास किया जाए। एक नियत शिक्षा हम लोग इन लोग को देते हैं। जैसे ये हमारा विशेष टेक्निक है। ये देखो इधर, देखो इधर, ये देखो इधर, देखो सभी लोग इधर देखो। क्यों? क्योंकि इनका कान में प्रॉब्लम है, इनको सुनने में प्रॉब्लम है। तो सुनने की जो क्षमता है उसको हम लोग आँख में लेकर के कन्वर्ट करते हैं और इनको कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद हम इनसे इंटरेक्ट हो जाते हैं और इनको बताते हैं कि अब देखो हम कुछ बताना चाह रहे हैं तुम लोग को। आ ई क, पापा, पत्ता। अच्छा ये क्या है? क्या है ये क्या है? हा? हाथ है। अच्छा ये क्या है? बाल है। अच्छा ये क्या है? लाल है, लाल है। या देखो, या देखो, खुशी, खुशी, खुशी इधर आओ, खुशी इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम खुशी अग्रवाल है। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम जी आनंद अग्रवाल है। तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। जाओ बैठो। तो ये जो आपने डेमो दिखाया वो बच्ची सुन नहीं सकती, लेकिन आपकी भावना, आपकी जो बोलने का तरीका था, उन तमाम चीज़ों को देख करके वो जवाब दे रही थी और उनमें वो क्षमता दिखाई पड़ रही थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखना जरूरी है हमारे पूरे समाज को, और जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इनमें क्या परेशानी है और ये कैसे कैसे जो है सो कि इनकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। सामने जो हमारे दो बच्चे अभी उपस्थित हैं, इनको देखने से इनमें कोई भी डिसेबिलिटी हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन देखिए कि इनमें क्या प्रॉब्लम है। ये बच्चे बचपन से सुन नहीं पाए, जिस वजह से इनमें ये डिसेबिलिटी आ गई, जिसको श्रवण निषक बच्चा बताते हैं, हम लोग बोलते हैं। अभी मैं कुछ आवाज निकाल रहा हूं, मैं देखता हूं कि ये बच्चे बोल पाते हैं या नहीं। आम, पापा, पत्ता, केला, केला। अभी आप देखो हमको,
पापा ता आज या ला 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 पाल। मेरा दिखाने का मतलब ये था इनमें सुनने की शक्ति नहीं है। हम जब इनके पीछे से कुछ आवाज निकाल रहे थे तो ये बच्चे जो है सुन नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब मैं इनके आगे आकर करके बिना आवाज का जब मैं बोल रहा था तो बच्चे बोल रहे थे, जिसमें आवाज तो था नहीं लेकिन फिर भी बोल रहे थे। इसका रीजन ये है कि ये विशेष टेक्निक है, विशेष हम लोग शिक्षक हैं, फेस एक्सप्रेशंस एंड लिप रीडिंग के थ्रू इनको हम लोगों ने कहा है, बताया है, शिक्षित किया है कि ये आम है, ये पापा है। और वो तब समझ पाए कि ऐसे मुझे आवाज निकालना है। ये अभी आप भी समझ गए कि हम पापा बोल रहे हैं, हम आम बोल रहे हैं और पत्ता बोल रहे हैं। ये ही टेक्निक है जिसमें हम लोग पारंगत हैं और इसी थ्रू फिर हम लोगों ने इनको शिक्षा देना प्रारंभ किया। और ये इनके पास दिमाग है, ईश्वर की दया से इनका सिक्स सेंस है और वो इसमें डेवलप हुआ और वो फिर समझ गए कि ओहो, इसका मतलब कुछ आवाज़ है और कुछ बोला जाता है और मेरे सामने वाले लोग सुनने वाले हैं, इसलिए हमको बोल के सुनाना है। तो फिर धीरे धीरे वो करते हैं। बच्चे शिक्षा दीक्षा लेते हैं, लिखने में पारंगत होते हैं क्योंकि इनका आँख, हाथ, दिमाग भगवान ने बहुत अच्छा दिया। आपने इनको देखा कि इनके पास पोटेंशियल कितना है। ये टेक्निक के थ्रू फिर हम लोग इनको 1 से लेकर के अभी तो मेरी विद्यालय 8 तक शिक्षा देती है। लेकिन अगर ये बच्चे आगे बढ़ते हैं, इनके गार्जियन सपोर्ट करते हैं, समाज सपोर्ट करता है, हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं और वो जा करके कहीं ना कहीं अपने जीवन को अच्छे से एस्टेब्लिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इनके द्वारा दी गई। ये बच्चों में प्रतिभाएं तो इतनी कूट कूट के भरी है कि हमसे कई मायनों में ये बच्चे आगे दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ये सुन नहीं सकते, ये बोलने में इन्हें परेशानी आती है, लेकिन अगर इनके सामने जो शिक्षक मौजूद है वो जिस शिक्षा देने पर पारंगत है वो इन्हें शिक्षित करते हैं और तब जाके आज ये इन बच्चों में जो प्रतिभाएं होती है वो कूट कूट के दिखाई पड़ती है। और आज ऐसे ऐसे मुकाम पे ये तमाम बच्चे, इस स्कूल के बच्चे मौजूद हैं जहां हम और आप जैसे लोग जाने के लिए कई सालों तक तैयारियां करते हैं। इन बच्चों के शिक्षक से जब हम जुड़ते हुए नजर आए, हम उनसे रूबरू होते हुए नजर आए, तब उन्होंने एक और बात सामने रखी कि ये बच्चे संडे के दिन भी स्कूल आने के लिए खुशी जाहिर करते हैं। अपने पेरेंट्स को लगातार ये कहते हैं कि मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि छुट्टी का दिन संडे होता है। उन्हें उनकी दुनिया में मग्न होना पसंद रहता है, इसलिए संडे के दिन भी स्कूल आने के लिए अपने जो अभिभावक हैं उनसे गुजारिश करते हैं और संडे के दिन में स्कूल आते हैं। आमतौर पे स्कूलों से छुट्टी जो बच्चे हैं वो चाहते हैं हमें स्कूलों से छुट्टी मिले, लेकिन ये जो बच्चे आज आपके सामने चमकते हुए सितारे के रूप में उभर रहे हैं वो चाहते हैं उन्हें सिखाया जाए। वो चाहते हैं वो अपने माध्यम से, अपने बात करने के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ जुड़े। वो चाहते हैं कि उनके जो शिक्षक है वो उनके साथ जिस तरीके से बात करते हैं वो हमेशा करें। और ऐसे में जब हम और आप इन बच्चों को जिस निगाह से देखते हैं, जिन संवेदनशीलता से देखते हैं, उन संवेदनशीलताओं को फिलहाल अलग नजरिए से देखने की भी आवश्यकता है कि ये बच्चे मुखबहादुर नहीं हैं। हम जो इस समाज में रहते हैं, हम जैसे लोग जो इनकी प्रतिभाओं को नहीं समझ पाते, हम जैसे लोग ही मुखबहादुर हैं। हमारे अंदर क्षमताएं कम है, इनके अंदर तो हमसे ज्यादा क्षमता है। कुछ कर जाने की इनके अंदर जो क्षमता है वो हमसे वाकई कई ज्यादा है। हमें इनसे सीखने की आवश्यकता है, हमें इनसे समझने की आवश्यकता है और हमें इनसे सीखते हुए इस समाज को सुधारने की आवश्यकता है और इनकी ओर जो हमारा नजरिया है उस नजरिए को भी बदलने की आवश्यकता है। इन बच्चों की जो कलाकृति यहाँ इन दीवारों में टंगी है वो तस्वीरें दिखाती है कि इन बच्चों के अंदर जो
दुनिया बसती है वो दुनिया हमारी दुनिया से तो कई गुना बेहतर है, हमारी दुनिया से कई ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ती है। उन चित्रों के अंदर जो भरे हुए रंग है वो रंग इस कदर उकेरते हुए नजर आ रहे हैं कि मानो इस दुनिया से भिन्न उनकी दुनिया नजर आती है और उस रंग में वो रंगे हुए दिखाई पड़ते हैं। अब सीधे तौर पे तस्वीरों पे अगर मैं जाऊं तो इस तस्वीर में कई संदेश भी दिखाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पे यहाँ आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की तस्वीर किसी बच्चे ने इस स्कूल की बनाई है और वो जिस प्रतिभा से, जिस तरीके से ये तस्वीर को उकेरा गया है उस बच्चे के द्वारा, वो वाकई काबिले तारीफ दिखाई पड़ता है। साथ ही आगे की ओर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है वो रात के नज़ारे को दिखाती है। भगवान ने इन्हें नेत्र जरूर दिया है और उसी नेत्र से वो देखते हुए वो अपनी दुनिया को बुन रहे हैं, बना रहे हैं, उनमें रंग भर रहे हैं और इनके अंदर जो आगे बढ़ने की चाह है वो जारी है, सीख रहे हैं। इनके अंदर तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। इनके शिक्षक भी काबिले तारीफ है कि उन्होंने इस तरीके से इन्हें पारंगत बनाया है। हर तरीके से ये माहिर है, हमसे ज़्यादा इनके अंदर प्रतिभा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।